बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आज की बात करेंगे, दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। जब हम किसी शख्स का मजाक उड़ाते हैं तो उसका दिल दुखता है, जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है। इसलिए किसी का भी दिल ना दुखाओ, किसी का भी मजाक मत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फहरिस्त को देखते हुए अपना सबक हम्द खोलेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 32 पर है। अपने पिछले सबक में हमने हम्द की पढ़ाई की थी और अशार के मफ़हूम को समझा था। आज हम हम्द के मश्की सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ सीखने से अल्फाज का इमला आसान हो जाता है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जोड़ तोड़ की मश्क करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको जोड़कर लफ्ज़ बनाएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है नून शीन अलिफ शा, निशा नून निशान। काफ पेश दाल कुद, रे ते रत कुदरत। फे पेश वाव फू, लाम फूल। सीन पेश नून अलिफ सुना, वाओ हमजा ओ सुनाओ। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। उन अल्फाज के मानी पर दायरा बनाएं। हमें हर जुमले के नीचे 3 जवाबात दिए गए हैं। हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। सबसे पहला जुमला है, फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान हैं। 3 जवाब हैं, ताकत, ज़ात, रहमत। सही जवाब क्या है? ताकत। अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। 3 जवाबात हैं हमारे पास, शमा, सियारे, आग। सही जवाब क्या है? सियारे। तीसरा जुमला है, ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। संवारा का मतलब क्या है? ठंडा बनाया, खूबसूरत बनाया या दरख्त लगाए। सही जवाब है खूबसूरत बनाया। चौथा जुमला है, सारी महलूक खुदा की हम्द करती है। हम्द का सही मतलब क्या है? महलूक की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, दुनिया की तारीफ। सही जवाब है अल्लाह की तारीफ। सवाल नंबर 3 है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज के जुमले बनाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए जुमले लिख दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्जी के जुमले बना सकते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हम्द। अली ने बहुत प्यारी हम्द पढ़ी। संवारना, मिलजुल कर हर काम को संवारना चाहिए। चिराग, हमने ईद पर चिराग जलाए। कुदरत, हर शय पर अल्लाह की कुदरत है। गीत, तमाम महलूक अल्लाह की अज़मत के गीत गाती है। सवाल नंबर 4, खुदा की गाते हैं हम्द सारे, ज़मीन पे फूल आसमान पे तारे। इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखें। इसका मतलब क्या है कि जो शेर आपको दिया गया है उसका मफ़हूम लिखें। इस शेर में शायर कहते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर शय अल्लाह ताला की तारीफ़ करती है, चाहे वो आसमान पर हो या ज़मीन पर। अल्लाह की अज़मत का ज़िक्र करती है
और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। यहाँ मैंने खाली जगह पुर कर दी हैं, लेकिन हमें जो अल्फाज दिए जाते हैं वो बेतरतीब होते हैं, लेकिन हमने अपने जुमले को पढ़ के जो सही लफ्ज़ होगा वो उसमें लिखना है। आइए अपने मुकम्मल जुमलों को पढ़ते हैं। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ये हैं खुदा के निशान सारे, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, ज़मीन पे फूल आसमान पे तारे, खुदा की कुदरत के गीत गाओ। प्यारे बच्चों, जब हम लिखते हुए कोई सवाल पूछते हैं, कोई सवाल लिखते हैं, तो उसके आखिर में हम एक अलामत लगाते हैं जिसे हम सवालिया निशान और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसी तरह जब हम कोई जुमला मुकम्मल लिखते हैं तो उसके आखिर में हम ख़त्मा लगाते हैं जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है। यहाँ हमारे पास कुछ जुमले और कुछ सवाल हैं जिनको पढ़ के आपने देखना है कि उनके आगे ख़त्मा लगाया जाएगा या फिर सवालिया निशान। सबसे पहला जुमला पढ़ते हैं, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। अब ये एक जुमला है, एक बात बताई गई है, इसमें कोई सवाल नहीं, तो इसलिए हम इसके आगे कौन सी अलामत लगाएंगे, इसके आगे हम ख़त्मा लगाएंगे। अगला जुमला पढ़ते हैं, क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब इसमें उन्होंने पूछा है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है। चूँकि ये एक सवाल है इसलिए हम इसके आगे सवालिया निशान लगाएंगे। अदील बाग में जा रहा है, इसके आगे हम ख़त्मा लगाएंगे। सबा अपना सबक याद कर रही है, इसके आगे भी ख़त्मा लगाएंगे। दरख्त के करीब कौन खड़ा है। अब इसमें भी एक सवाल पूछा गया है कि कौन खड़ा है, तो इसलिए इस जुमले के आगे भी हम सवालिया निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक यहीं तक है। हम्द की तशरीह और मश्की सवालात हमने मुकम्मल कर लिए। मुझे उम्मीद है आपने इस सबक को अच्छी तरह सीख लिया होगा, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा अच्छी तरह सुनें।